हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है स्टैटिक इन जावा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने जावा में स्टैटिक को बड़ा हुआ बना रखा है, लेकिन ये कुछ भी हुआ जैसा नहीं। इट्स वेरी सिंपल एंड बहुत आसान है समझने में। देखिए, स्टैटिक को दो टर्म्स में हम समझ सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक को समझने के लिए आपको दो चीज समझनी होगी। स्टैटिक के साथ साथ आपको इंस्टेंस को समझना पड़ेगा। इंस्टेंस का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे मेथड्स या ऐसे वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट के डिपेंडेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल्स। और ऐसे मेथड या वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट के डिपेंडेंट ना हो या जो ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली ना हो, जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ना हो, डेडिकेटेड टू ऑब्जेक्ट ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टैटिक कहते हैं। और स्टैटिक को मेंशन करना पड़ता है। देखिए, बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमारे पास कोई क्लास है टेस्ट, अब इसके हमने इंस्टेंसेस बनाए। हमने T1 ऑब्जेक्ट बनाया, T2 बनाया, और इस क्लास में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, I और J। हमने इसका पहला ऑब्जेक्ट लिया T1, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया T2 और तीसरा ऑब्जेक्ट लिया T3। अगर ये दोनों वेरिएबल्स हमारे हैं, पहले मैं स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा हूं। अगर ये दोनों वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल मतलब डिफॉल्ट वेरिएबल जो आप बनाते हैं जब आप क्लास लिखते हैं, और क्लास की बॉडी के अंदर आप जा करके लिखते हैं इंट आई और जे, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं और ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, क्योंकि आपने स्टैटिक मेंशन नहीं करा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस वेरिएबल ही होते हैं। तो अगर आपने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, T1 ऑब्जेक्ट लिया, T2 ऑब्जेक्ट लिया और T3 ऑब्जेक्ट लिया, तो जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में आप क्रिएट होंगे, आई की सेपरेट कॉपी यहां मेंटेन होगी, जे की सेपरेट कॉपी यहां मेंटेन होगी, आई की सेपरेट कॉपी यहां मेंटेन होगी, जे की सेपरेट कॉपी यहां मेंटेन होगी, आई की सेपरेट कॉपी यहां मेंटेन होगी और जे की सेपरेट कॉपी यहां मेंटेन होगी। तो क्लास के पास दो इंस्टेंस वेरिएबल थे, और क्लास को जैसे ही आपने क्लास के तीन इंस्टेंसेस बनाया, तो हर इंस्टेंस की अपनी सेपरेट कॉपी मेंटेन होगी। क्लियर? तो मेमोरी में बेसिकली 6 कॉपी बनी, 6 कॉपीज बनी। 2i यानी कि i एंड j ये T1 के हैं, i और j T2 के हैं, i और j T3 के हैं। क्लियर? अब अगर आपने T1 के i और j में 10 और 20 असाइन किया, कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, ये T1 के i और T1 के j में ही रहेंगे। इनको, इन 10 और 20 को कभी T2 एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि T2 के पास अपने दो बॉक्सेस हैं। यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है, वो जैसे ही आपके इंस्टेंसेस बने, उनकी सेपरेट कॉपी मेंटेन हो जाएगी। T1 के पास अपना आई जे, T2 के पास अपना आई जे और T3 के पास अपना आई जे। लेकिन अगर ये सेम क्लास होती और यहां पे ये इंस्टेंस वेरिएबल ना होकर के स्टैटिक वेरिएबल होते, क्लियर? और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते, आपने लिया T1, T2 और T3, तो ये तीनों के लिए I और J की सेम कॉपी शेयर होती, सेपरेट कॉपी मेंटेन नहीं होती। यानी T1 अगर I को एक्सेस करेगा, तो T2 भी उसी I को एक्सेस करेगा, वो सेपरेट I को एक्सेस नहीं करेगा। और T3 भी उसी I को एक्सेस करेगा, सेपरेट I को एक्सेस नहीं करेगा। और स्टैटिक वेरिएबल्स को हम क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हैं। इवेंचुअली क्लास के नाम के साथ ही कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्ट के साथ भी इसे कॉल कर सकते हैं। तो एक लाइन, वन लाइनर डेफिनेशन है कि इंस्टेंस वेरिएबल्स आर शेयर्ड, या जब हम कहते हैं व्हेन वी क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल्स या ऑल द ऑब्जेक्ट मेंटेन्स
separate copy of member variables but shares same copy of static variable. ठीक, स्टैटिक वेरिएबल की सेम कॉपी को ये शेयर करते हैं। क्लियर? अब इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, फिर हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड के बारे में। हमने लिया क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट का हमने ऑब्जेक्ट लिया static int I equals to 20, या हमने लिया स्टैटिक, नहीं लिया नॉर्मल लिया, पब्लिक स्टैटिक void main string args। एक सेशन मुझे आपका ये भी लेना है समझाने के लिए कि मेन स्टैटिक क्यों होता है और स्ट्रिंग args का पर्पस क्या है, या कमांड लाइन आर्गुमेंट जावा में कैसे पास करते हैं, ये एक अलग सेशन होगा। यहाँ आने के बाद हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया t1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ टेस्ट, और सिमिलरली हमने तीन ऑब्जेक्ट बना डाले t2 और t3। सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, जावा सी कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। हमने लिखा 20, क्लास लेवल वेरिएबल क्या कर दिया, 20 असाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां आने के बाद हमने कहा t1 डॉट i इक्वल्स टू 30, system डॉट आउट डॉट println t2 डॉट i, और यहां जाने के बाद हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट println t1 डॉट i। क्लियर? t2 को पहले प्रिंट किया, t1 को बाद में प्रिंट किया। हमने कहा t3 डॉट i इक्वल्स टू 90, t3 अभी बना नहीं है इसलिए t2 को करते हैं t2 डॉट 90। फिर हमने t2 को प्रिंट किया और फिर हमने t3 का i को प्रिंट किया। बहुत सिंपल है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन यह है बहुत सिंपल। पहले इसको कंपाइल करते हैं, रन नहीं करेंगे, रन करेंगे समझने के बाद। कोई एरर नहीं है। देखिए, क्लास आपने बनाई टेस्ट, और टेस्ट में आपने क्या किया, आई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें 20 आपने दिया। तो जैसे ही क्लास के ये ऑब्जेक्ट बने, अब इसको हमने दे दिया 1, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। ये लाइन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जब हम रेफर करें तो आपको आसानी से समझ में आए कि हम किस लाइन की बात कर रहे हैं। क्लियर? लाइन नंबर 6, सिर्फ रेफरेंस के लिए हम लाइन बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। नहीं, ओके। तो जैसे ही आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया t1, मेमोरी में t1 का एक ऑब्जेक्ट बना और t1 के पास अपना i बना, इंस्टेंस वेरिएबल है इसलिए t1 का i सेपरेट होगा, और चूंकि i में 20 पड़ा हुआ है क्लास लेवल पर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो t1 के i में 20 चला जाएगा। तो यहाँ पर t1 का i सेपरेट होगा, राइट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। ठीक, फिर आपने क्या किया, t1 के i में 30 असाइन किया, t1 के i में गया ये, तो जो t1 का i था उसमें 20 था, अब कितना हो गया, 30 हो गया। अभी t2 मेमोरी में कहीं नहीं है तो t2 का i भी नहीं है, t3 मेमोरी में कहीं नहीं है तो t3 का i भी नहीं है। अब t1 के i में कितना आ गया, 30, शुरुआत में कितना था, 20, कितना आ गया, 30। ठीक, चलिए अब दूसरा बॉक्स बना, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट बना t2, इसका भी अपना i बनेगा क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है।
तो यहाँ पे T2 का एक आई बन गया जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा 20। जैसे इसको यहाँ पे 20 मिला था वैसे इसको भी क्या मिलेगा 20 मिलेगा। क्लियर। अब आपने कहा T2 डॉट आई, तो T2 के आई में कितना पड़ा है 20 पड़ा है, तो पहला आउटपुट क्या आएगा 20 आएगा। और T1 के आई में क्या पड़ा है 30 पड़ा है, ये देखिए लाइन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 30 मिलेगा। फिर आपने T2 के आई में कितना कर दिया 90, तो 30 वाला 90 नहीं होगा, T2 का आई जिसमें 20 पड़ा था अभी कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है। फिर आपने T3 ऑब्जेक्ट बनाया, अब T3 का अपना आई बना, T3 का आई में बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा 20 जाएगा, क्योंकि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार आई बनेगा और आई में बाय डिफॉल्ट 20 जाएगा क्योंकि 20 हमने असाइन कर रखा है। अब क्या हुआ कि जब आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट T2 डॉट आई किया लाइन नंबर 8 पे, तो T2 के आई में अभी तक 90 जा चुका है, ये देखिए। और T3 के आई में क्या है बाय डिफॉल्ट क्या गया 20 गया, हमने T3 के आई को चेंज ही नहीं किया तो 20 मिलेगा। तो रिजल्ट हमारा आएगा 20 30 90 20। क्लियर। कंपाइल किया जावा टेस्ट 20 30 90 और 20, तो आप देख सकते हैं 20 30 90 और 20। ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल का। क्लियर। अब हम इसे स्टैटिक कर देते हैं, सारी कहानी बदल जाएगी। अब चाहे T1 की बात करें, चाहे T2 की बात करें, चाहे T3 की बात करें, अब एक ही बॉल है और सारे ऑब्जेक्ट उसी बॉल पे किक मारेंगे, सबको सेपरेट बॉल नहीं मिलने वाली है। सारी टीम्स के पास, टीम मींस ऑब्जेक्ट के पास एक ही है। जैसे हमने लिखा int i 20, T1 का ऑब्जेक्ट बनते ही T1 के आई में क्या गया, T1 का आई बोले, T2 का आई बोले, T3 का आई बोले, रेफर हम अब सेम ही लोकेशन को कर रहे हैं। तो पहले उसमें 20 था, अब उसमें कितना हो गया 30 हो गया। ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट बन जाएगा लाइन नंबर 3 पे, लेकिन ये भी किसे रेफर करेगा, सेम ही आई को रेफर करेगा। तो 30 से जब आप लिखेंगे T2 डॉट आई तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 30। 30 क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे उस आई को चेंज कर दिया गया, सेम आई तीनों शेयर कर रहे हैं, एक ही बॉक्स में से निकाल रहे हैं, एक ही बॉक्स में से डाल रहे हैं। क्लियर। फिर आपने कहा T2 डॉट आई, अब T1 डॉट आई लिखिए, T2 डॉट आई लिखिए, आई तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने कहा T2 डॉट आई, फिर वही बात आई, आपने सेम वेरिएबल चेंज किया, अब आई की एक वैल्यू चेंज हो गई 90 हो गई, अब लेटेस्ट वैल्यू क्या है 90 पड़ी है। ऑब्जेक्ट कोई भी यूज हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप यहां जाएंगे क्या मिलेगा 90 ही मिलेगा, और यहां जाएंगे तो क्या मिलेगा 90 ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप यहां जाके ये लिखेंगे टेस्ट डॉट आई तो भी आपको 90 ही मिलेगा। तो 30 30 90 4 टाइम्स। देखिए 30 30 90 4 टाइम्स। अच्छा, यह हमने प्रिंट नहीं किया, प्रिंट हमने तीन ही जगह किया, तो 90 90 90। तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट, इवन क्लास नेम को, क्लास नेम भी रेफर कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन सेम कॉपी को रेफर करेंगे, वो सेपरेट कॉपी मेंटेन नहीं होता। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, सेपरेट कॉपी मेंटेन होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड की, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको देना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आए और आपको उसकी सिग्निफिकेंट के बारे में पता चले कि इसकी क्या उपयोगिता है, और आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो हम ज्यादा कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। दो तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। जो नॉन स्टैटिक वो इंस्टेंस है, और जो इंस्टेंस है वो डिफॉल्ट है। किसी भी स्टैटिक, किसी भी क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उस क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं हर ऑब्जेक्ट के साथ उतनी कॉपी मेंटेन कर लेंगे। लेकिन अगर वही स्टैटिक होगा तो उतनी कॉपी मेंटेन ना करके एक ही कॉपी सबको शेयर करेगा, चाहे वो T1 नाम से शेयर करो चाहे T2 नाम से शेयर करो।
ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक वेरिएबल का। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, ताकि और सारे वीडियोज़ हम बना करके आपको देते रहें और आपको हेल्प मिलती रहे। और मैंने बहुत देर में शुरू किया है, तो मुझे थोड़ा और तेज़ दौड़ना है और ये आपके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर साथ देंगे तो मुझे दौड़ने में और सब्सक्राइबर बढ़ाने में और आप तक पहुँचने में आसानी होगी, और कहीं हद तक मेरा मोटिवेशन भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी शुरू करता हूँ मैं और ख़त्म भी कर देता हूँ और मुझे रिज़ल्ट ठीक से नहीं नज़र आता है। तो मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।